नमस्कार। मैं एम.एस. अंसारी, शिक्षक, पश्चिम बंगाल, कोलकाता से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल मैं पथिक के माध्यम से आप सबों को अपनी 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 रचनाएं मैं सुनाता हूं। आज जो है कुछ अलग हट करके, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के चरुआ नामक ग्राम का रहने वाला हूं और बचपन से मैं भारतीय संस्कृति, भारतीय तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब में मैं पला बढ़ा हूँ। और जब समाज ने मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया तो मैं भी समाज के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ और ना मैं कोई ऐसी बात लिखता हूँ। क्योंकि मैं गांव का निवासी हूँ, गांव में रामलीलाएँ हुई, ब्रज से लोग जो है मंडलियाँ लेकर आते थे जहाँ कृष्ण और राधिका और गोपियों के प्रेम का वर्णन वो करते थे, जिनको हम लोग भी देखने जाते थे। गांव में जब रामलीला होती थी तो वहाँ हम भी जो है जाते थे, लेकिन रावण नहीं बनते थे या रावण की सेना में नहीं जाते थे। पंडित जी कहते थे, अरे बन जाओ, क्या होता है। हमने कहा नहीं, रावण की सेना में मैं क्यों जाऊँ, क्योंकि रावण को ऐसे प्रतीक में रखा गया। तो मैं कहा कि मैं हनुमान जी की सेना में जा सकता हूँ। तो वो हनुमान जी की सेवा में अपना मुखौटा लगा लिए और एक जो है गदा पकड़ लिए, पूंछ बना लिए और भगे। लेकिन पंडित जी बड़े विद्वान थे और वो भेदभाव नहीं करते थे। पंडित जी ने मुझे एक दिन कहा कि भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, तो क्यों नहीं रामायण को पढ़ते हो। हमने कहा मैं कहा कि मैं तो रामायण पढ़ा हूँ, गांव में दुर्गा पूजा होता है, उत्सव होता है, अखंड रामायण होता है, तो मैं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुमको अच्छे से पढ़ना सिखला दूंगा। फिर उन्होंने मुझे सिखलाया और मैं हिस्सा लेने लगा। कभी वो जो है पढ़ देते थे तो मैं उसका संवाद बना करके अन्य पात्रों को बता देता था और कभी मैं पढ़ देता था। तो मैं उसी में रच बस गया और मैं जो है रामलीला भी देखता था, मैं कृष्ण लीला भी देखता था। तो अचानक एक दिन सुबह के, चूँकि मैं 1 बजे से लिखता हूँ और 4 बजे तक मैं लिखता हूँ, तो एक दिन अचानक मन में उठा कि कुछ लिखा जाए। और अचानक मन जो है मेरा राधा और कृष्ण की तरफ चला गया और मैंने क्या लिखा वो मुझे नहीं मालूम। हमारे एक मित्र ने जब इसे देखा तो कहा कि भाई क्या लिख डाले आपने, ये तो लगता है कि जैसे कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं, गोपियां उनका इंतजार कर रही हैं, वो दृश्य आपने जो खींचा है अति सुंदर। तो मैंने कहा कि भाई ये तो जो पढ़ेगा, जो सुनेगा वही समझ सकता है। तो मैं वही चीज़ जो है आपके सामने रख रहा हूँ आज, कुछ अलग हट करके। कविता का शीर्षक है गीत के मीत। ये करीब 15-20 दिन पहले, महीनों पहले लिखी गई कविता है। उसको मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि कृष्ण की बंसी जो है जब बजती थी तो ब्रज के लोग कैसे लीन हो जाते थे और गोपियाँ रूठ जाती थी। उनके रूठने का कारण क्या है? गोपियाँ जो है बंसी को अपनी सौत मानती थी, क्योंकि बंसी जो है कृष्ण के अधरों पर रहती थी और कृष्ण को इससे फुर्सत नहीं मिलती थी कि वो गोपियों से बातचीत करें, गोपियों को अपना दर्शन दें, उनके साथ जो है लीलाएं करें। तो उसी को मैंने लिखा है कि जब गीत के मीत बनी मुरली मुरलीधर की धुन जाग उठी, असी गरे ब्रज मित के प्रीतम लीन, धुन को सुन गोपियां रूठ उठी। जब कृष्ण की बंसी बजी तो पूरा ब्रज जो है उस धुन में लीन हो गया, मस्त हो गया, लेकिन गोपियां जो है इससे रूठ गईं। उनके रूठने का कारण क्या था कि वो देखन चाहे आनन को, मन मीत न जाए कानन को, अनैनन बीच मन मोहन को,
ना पाए तो लागत जोहन को। गोपियां नहीं चाहती हैं कि कृष्ण जो है अपने मित्रों के साथ गायों को चराने जाएं, और जब वो चले जाते थे तो वो उनको ढूंढने लगती थी। ना भावत गीत कबो मन को, सुधि लेती नहीं अपने तन को। अजो पाई कबो मन भावन को, पत्थरों के कहे मत जावन को। जब कभी गोपियां जो है कृष्ण को रास्ते में पकड़ लेती थी तो वो कहती थी नहीं अब नहीं जाना है, और उन्हें वो जाने नहीं देती है। और रसखान जी ने लिखा है ताही अहीर की छो हरिया, छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। तो जब कभी गोपियां जो हैं उनको पा जाती थी तो उनको जाने नहीं देती थी और उनका रास्ता रोक लेती थी और कहती थी अब जाने की जरूरत नहीं है। जब मीत की बंसी बजे उर में, अधरों की बंसी कौन सुने। नयनों की भाषा बंसी धर के, गोपियां होकर मौन सुने। पूरा ब्रज गीत सुनता था, लेकिन गोपियां जो है हमारी कल्पना में नयनों की भाषा, जो प्रेम बरसता था कृष्ण का नयनों से, वो कानों से गौर से सुनती थीं। और गोपियों ने, सूरदास जी ने लिखा भी है, महाकवि सूरदास जी ने, तो गोपियों ने अपने पतियों का भी त्याग किया था। तो मैंने क्या लिखा कि एक डोर बंधी मन मोहन से, 100 डोर टूटी जन जीवन से। पर चातक की ही चाहत में, ना प्रीत छूटी मन भावन से। गोपियों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने पतियों का भी उन्होंने त्याग किया और पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में वो लीन हो गई। चातक की तरह, जिस तरह चातक पक्षी रात भर चंद्रमा को तकता रहता है, देखता रहता है, उसी तरह से सब कुछ होने के बाद भी, विरह व्यथा सहने के बाद भी गोपियों के मन से प्रीत जो है कृष्ण के प्रति छूटी नहीं। उसका मैंने यहाँ वर्णन किया। गोपियाँ रात भर सोती नहीं थी, रात भर जग करके बिहान कर देती थी कि पलक कहीं झपक जाए और कृष्ण आए और चले जाएं। तो ये वो रात भर सोती नहीं थी। उसको मैंने लिखा कि कब सोया जग जवान हुआ, तारे गिन गिन बिहान हुआ। जब प्रीत का मीतु बसे मन में, हर पल नटखट नादान हुआ। कृष्ण की सारी नटखटपन को गोपियां सहन करती थीं, और गोपियां ही क्या, समस्त ब्रज जो है उनके नटखटपन को सहन करता था। चूंकि वो ईश्वर के अवतार के रूप में थे, लोग उन्हें अपना आराध्य मानते थे और सभी लोग आराध्य देव के दर्शन के लिए व्याकुल रहते थे। तो गोपियों को नींद कब आती थी? जब रात भर नहीं सो पाती थी। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा सुनेंगे कि गीत के मीत मिले जब ही तब ही चित यापन सोवत है। गीत के मीत मिले जब ही तब ही चित यापन सोवत है। अमन मीत ले गया जब से मन को, आँखिया खोजत अरु रोवत हैं। कृष्ण जो है चले जाते हैं उद्धव जी के साथ, और उद्धव के पिताजी अक्रूर जी उनको आकर के ले जाते हैं, और गोपियाँ जो है निराश हो जाती हैं, क्योंकि गोपियों का मन कृष्ण लेकर के मथुरा चले जाते हैं, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है दोबारा वो मथुरा नहीं आते हैं, और गोपियाँ उन्हीं की विरह व्यथा में जो है रहती हैं। तो गीत के मीत मिले जब ही तब ही चित यापन सोवत है। अमन मीत ले गयो जब से मन को, आँखिया खोजत अरु रोवत हैं। ये विरह व्यथा उनकी थी, और गोपियाँ जो है
विरह व्यथा में कृष्ण के रोती रही। मेरे हर गीत में मीत रहे, जीवन कभी ना भयभीत रहे। लिखूं वही जो मन मीत कहे, हर बोल मोहन की प्रीत कहे। मेरे हर गीत में मीत रहे, जीवन कभी ना भयभीत रहे। लिखूं वही जो मन मीत कहे, हर बोल मोहन की प्रीत कहे। अंतिम बंद है इसका कि मीत कहो मन मीत कहो, या जीवन का गीत कहो। मीत कहो मन मीत कहो, या जीवन का गीत कहो। उसकी लव जगा मन में, उसको ही प्रीत की रीत कहो। उसकी लव जगा मन में, उसको ही प्रीत की रीत कहो। जब गीत के मीत बनी मुरली, मुरलीधर की धुन जाग उठी। असी गरे ब्रज मीत के प्रीत में लीना, धुन को सुन गोपियाँ रूठ उठी। तो एक कल्पना थी मेरी, और मैंने जो मुझे समझ में आया मैंने लिखा। कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निराशा हो रही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हमें निराश न करें। और ये अचानक मन में एक भक्ति भाव उठा और मैंने लिखा। कितना आपको पसंद आता है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने नेक अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें। शुभ रात्रि।